बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिही मेंटोर चैनल। होपफुली यू आर लाइक डूइंग वेल। तो आज की मेरी वीडियो है जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी पेयरिंग स्कीम की है कि 2022 में उनके पेपर किस तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि असेसमेंट 2022 पेयरिंग स्कीम। इस वीडियो में मैं उर्दू की स्कीम शेयर कर रही हूँ 10th क्लास की, और इसके लिए पेपर की टाइमिंग होती है 2.5 घंटे और टोटल मार्क्स होते हैं 75, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स मार्क्स होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं और सब्जेक्टिव जो होते हैं 60 मार्क्स का पेपर होता है। तो अब स्कीम की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले है सवाल की नोयत। तो पहले है कसीर इंतहाबी, मतलब जो शॉर्ट MCQs होते हैं वो टोटल आपके 15 होते हैं, लेकिन जो आपकी बुक कोर्स के रिलेटेड बुक है जिसमें हिस्सा नज़म भी होता है, नसर भी होता है और गज़ल भी होता है, उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 के ही आपने आंसर देने हैं और कुल नंबर टोटल 10 होंगे। उसके अलावा जो है उर्दू जो क़वाइदुन नशाह है की बुक है आपके पास, उसमें से 5 MCQs जो हैं आपके आते हैं शॉर्ट MCQs, और आपने वो 5 ही सॉल्व करने होते हैं, टोटल 5 मार्क्स। इस तरह जो पहले बुक में से 10 और 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, तो टोटल आपके कितने हो गए 15 MCQs। MCQs में कोई भी चॉइस नहीं दी जा सकती, 15 MCQs होते हैं तो आपने 15 के ही 15 आंसर कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आपकी होती है नज़म, और जो गज़लें होती हैं उनके अशार की तशरीह आपको दी जाती है। वो टोटल जो है 7 क्वेश्चंस नज़म और गज़ल में से पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कितने होते हैं 7 होते हैं, लेकिन आपको चॉइस दी जाती है जिसमें से आपने 5 करने हैं और टोटल मार्क्स जो है 2 है हर क्वेश्चन का। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसकी आपने सियाक़-व-सबाक़ और तशरीह करनी होती है। तो उसके 2 सवाल होते हैं और आपने वो दोनों करने होते हैं, इसमें भी कोई चॉइस नहीं। तो टोटल इसके जो हैं 10 मार्क्स होंगे। एक का मतलब 5 मार्क्स पैराग्राफ की तशरीह के और दूसरे पैराग्राफ के 5 मार्क्स होंगे। उसके अलावा जो है मुख्तसर सवालात होंगे, वो आपके हो सकता है नसर, नज़म और गज़ल में से। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपने 5 करने होते हैं और हर एक के 2 मार्क्स होते हैं। मतलब आपके पास 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती है, तो आपने 5 करने होते हैं। उसके बाद एक सबक का खुलासा आता है, 2 मतलब दिए जाते हैं जिसमें से दोनों में से एक का खुलासा आपने लिखना होता है, और खुलासे का जो नंबर मिलते हैं वो 5 नंबर होते हैं। इसके अलावा आपको 3 मज़ामीन दिए जाते हैं, जिनमें से आपने एक जो है टॉपिक के ऊपर मज़मून के ऊपर लिखना होता है, और उसके मज़मून के जो मार्क्स होते हैं वो 15 होते हैं। और इसी तरह जो है आपको इबारत और शार के सवालात जो दिए जाते हैं मुझसे, उसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं और आपने 5 ही करने होते हैं, उसमें भी कोई चॉइस आपको नहीं दी जाती। तो ये थी आपकी पेयरिंग स्कीम, जिसमें आपकी 15 मार्क्स की जो है MCQs होते हैं, और उसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 60 मार्क्स का। उसमें से आपके ये उन्होंने एक मज़मून देते हैं, एक खुलासा देते हैं, उसके अलावा आपने नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह करनी होती है। उसके अलावा जो है नज़म और गज़ल और नसर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। टोटल मार्क्स आपके 75 होंगे और पेपर आपने 2.5 घंटे के अंदर अटैम्प्ट करना है। और ये जो पेयरिंग स्कीम है ये नीचे आप चेक कर सकते हैं, नीचे साइन हुए हैं 3 जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके SS ने और साइन किए हुए हैं नीचे। उसके अलावा मैं आपके साथ पेपर शेयर कर रही हूँ, जैसे पेयरिंग स्कीम में था कि जो 10 MCQs होते हैं वो आपकी बुक से होते हैं और 5 MCQs आपके क़वाइदुन नशाह की बुक से होते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। पहले जो 10 MCQs हैं वो आपकी कोर्स जो की बुक है उसमें से हैं, और 11 से लेके 15 तक वो आपकी उर्दू ग्रामर की जो बुक होती है उसमें से ये 5 MCQs होते हैं। तो टोटल आपके 15 MCQs हो गए, इसमें कोई भी चॉइस नहीं, और MCQs जो है आपने सॉल्व करने हैं 20 मिनट में। उसके बाद आपका जो सेकंड पोर्शन है उसमें उन्होंने दिया हुआ है नज़म और गज़ल के अशार, तो जिसमें से 3 गज़ल के अशार की तशरीह करनी है आप लोगों। गज़ल के आपको 4 अशार दिए हैं, जिनमें से आपने 3 की तशरीह करनी है, मतलब एक आपके पास चॉइस है। और जो नज़म के फर्स्ट हैं 4, उसके बाद जो गज़ल हैं उसके 2 अशार दिए गए हैं और दोनों की आपने तशरीह करनी है, इसमें कोई चॉइस नहीं। हिस्सा नज़म में आपको एक ही चॉइस दी हुई है। उसके बाद आपका क्या है, आपका नस्र कि मतलब आपको एक अनवान दिया हुआ है, तो उसकी आपने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है और उसके
अलावा आपने सबक का अनवान और ये सारा आपने लिखना है। ये 2 दिए हुए हैं और इनमें से आपने एक करना है। नेक्स्ट है आप में से डिफरेंट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 5 के मुत्सिर जवाबात लिखने हैं। आपके पास 8 हैं तो आपने 8 में से 5 लिखने हैं। देन आपके पास जो है जो आपने हलासा लिखना है, उसके लिए 2 टॉपिक आपको दिए हुए हैं तो आपने 1 का हलासा लिखना है। उसके बाद मज़ामीन है, मज़ामीन 3 है, 3 में से आपने 1 लिखने हैं और ये 15 मार्क्स का होगा। देन आपके एक और दिया हुआ है उन्होंने इबारत दी हुई है, उसमें से आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपने जो नीचे उसके क्वेश्चन दिए हैं उनको आपने 1 बाय 1 सॉल्व करना है। ऊपर जो आपने इबारत में से ही आपके आंसर होंगे इन क्वेश्चंस के। तो ये था पेपर की पेयरिंग स्कीम 2022 के स्टूडेंट्स के लिए कि उनके पेपर किस तरह के आएंगे और वो किस लिहाज से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनके तमाम स्टूडेंट्स का थैंक यू। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।